हर हर महादेव, घर घर महादेव। महेश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, श्री गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक सुंदर सा शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर शिव चर्चा है गुरु भाई बहन, इसको सुनिए। ये पूरी चर्चा को सुनिए। पूरा चर्चा सुनने से श्री गुरु का मान होता है, आधा चर्चा सुनने से श्री गुरु का अपमान होता है। तो श्री गुरु से दया लेने के लिए आइए भाई बहन, ये चर्चा को सुनिए। ये चर्चा पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी गीत गाना भजन हम डालें आपके पास पहुंचता रहे, आप देखते रहें, अपने महेश्वर श्री गुरु से दया लेते रहें भाई बहन। तो आइए इस चर्चा को सुनिए गुरु भाई बहन। देखिए भाई बहन, एक राजा थे तो बहुत शिव गुरु के पुजारी थे। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ध्यान में रहते थे। जब तक शिव गुरु का पूजा नहीं कर लेते थे, मंदिर नहीं जाते थे, जल नहीं चढ़ाते थे, पूजा पाठ करे के बाद वो चाय पानी कुछ करते थे राजा साहब। तो महादेव के दया से सब कुछ भरा था उनके पास, सब कुछ भरा था महादेव की दया से। तो महादेव से वो जैसे सटे थे तैसे महादेव भी उनको दया देते थे। तो उनके रानी भी आई तो रानी भी जैसे जैसे देखती थी कि राजा साहब पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, वैसे वो भी करने लगे। तो दोनों लोग तो करने लगे पूजा पाठ सब कुछ। राज दरबार पूरा भरा हुआ है, राज दरबार भी भरा हुआ है। तो महादेव कह रहे हैं कि अभी तो इतना ही कर रहे हैं, इनका थोड़ा परीक्षा भी लेना चाहिए। हाँ, इनका थोड़ा परीक्षा भी लेना चाहिए। अब राजा साहब का कुछ परीक्षा लेने के लिए अब देखिए, महादेव और मैया भवानी एक पंडिताइन बन जाते हैं। पंडिताइन बन जाते हैं। एक झोपड़ी लगा करके वहाँ पंडिताइन को रख देते हैं। अब पंडित जी भीख मांगते हुए चलते हैं। तो जब जाते हैं धीरे धीरे करके राज दरबार में पहुँचते हैं। जब राज दरबार में पहुँचते हैं तो जाते हैं, वहाँ से भी भिक्षा मिलता है, लेके चले आते हैं। कोई भी दे दिया, लेके चले हैं। तो घर आते हैं तो पंडिताइन कहती हैं कि का राजा के यहाँ नहीं गए का भिक्षा मांगने? तो कहे गए थे। तो कहे राजा के यहाँ गए होते तो ढेर सा ना मिलता, राजा के यहाँ गए होते तो ज़्यादा न दिए होते, और ये तो 31 लेके आ रहे हैं। तो कहे राजा साहब नहीं थे और कोई था, दे दिया। तो कहे पंडिताइन कह रही है कि कोई था दे दिया, हमको ये सब नहीं लेना है, हमको राजा साहब के कमाई का भिक्षा लेना है। तो पंडित जी कह रहे हाँ पंडिताइन, इसी तरह करना था, लेकिन आज तो नहीं कर पाए। अच्छा चल रहे हैं, आज कल नहीं कर पाए, आज करेंगे, ये बात को आज रखेंगे। अब फिर दूसरा दिन होता है, फिर राजा के यहाँ पहुँच जाते हैं पंडित जी भिक्षा मांगते मांगते। तो कहते हैं भाई राजा को बुलाइए, राजा के हाथ से हम भिक्षा लेंगे, राजा के हाथ से भिक्षा लेंगे। तो राजा आते हैं, भिक्षा देने लगते हैं। तो पंडित जी कहते हैं राजा साहब, ये भिक्षा हमको नहीं चाहिए, ये भिक्षा नहीं चाहिए, ये दान नहीं चाहिए, हमको आपके कमाई का दान चाहिए, जो आपके मेहनत का पैसा हो वो चाहिए। तो कहें अच्छा, मेहनत का, हमारे मेहनत का मिलेगा तब लेंगे? तो कहें हाँ।
तो कहें इसके लिए तो 3-4 दिन का समय देना पड़ेगा पंडित जी। कहें से कि हम तो मेहनत करते नहीं, जो सदियों से चला आया है, राज दरबार भरा है, उसी से काम चलता है। हम तो मेहनत करने तो नहीं जाते हैं, लेकिन जब आप ऐसे कह दिए तो जरूर जाएंगे, जरूर मेहनत करके अपने कमाई का आपको दान देंगे। कि हमको आपके कमाई का दान चाहिए। अब राजा साहब क्या करते हैं, पंडित जी को कह देते हैं कि 3-4 रोज का समय दीजिए, यदि हमारे पास जब हो जाएगा कमाई का पैसा तो हम दान देने के लिए हम बुलवा लेंगे आपको। कहें ठीक है। अब पंडित जी चले जाते हैं। राजा साहब क्या करते हैं कि पूरा राजशाही कपड़ा उतार के टांग देते हैं, अब फटा पुराना एक ठो कुर्ता पहन लेते हैं और एक ठो पैजामा फटा पुराना पहन करके चल देते हैं, एक गमछा कंधे पर रख के जाने लगते हैं। तो रानी कहती है, हाँ ये कैसा दशा बना लिए हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहें ऐसा है कि पंडित जी आए थे, उनको हमारे कमाई का दान चाहिए। तो हो सकता है कि शिव गुरु हमसे परीक्षा लेते हों, काजनी शिवे गुरु पंडित जी को भेजे हों। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शिव गुरु कहीं भेजे हों हमारा परीक्षा लेने के लिए, कहीं शिव गुरु ही आ सकते हैं, कहीं किसी को भी भेज सकते हैं, बिना उनके आदेश का तो कुछ होता नहीं है। तो हमको अपने कमाई का कमा करके पंडित जी को दान देना है, इसलिए हम जा रहे हैं कमाने। तो रानी कह रही है कि जब आप कमाने जाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ राजमहल में बैठ करके? रुकिए, हम भी चल रहे हैं, हम भी कमाएंगे। तो दोनों लोग जितना कमाएंगे दोनों लोग देंगे दान। एक लोग को दान देने से काम नहीं चलेगा। तो राजा साहब कह रहे हैं, हाँ ये तो बात अच्छी है, ये बात सही है। अब रानी भी जाती हैं, अपना साड़ी पीताम्बर चप्पल खाल के फेंक के पुरानी लुगरी पहन लेती हैं, पहन के और राजा साहब के साथ रानी भी चल देती है। अब दोनों लोग जाते हैं, पूछते रहते हैं, भैया काम मिलेगा, भैया काम मिलेगा, भैया काम मिलेगा। अब कहीं कामें नहीं है। तो जाते जाते शाम हो जाता है। शाम हो जाता है तो एक जगह रुक जाते हैं लोग। अब देखिए कि जंगल में जा कर के एक जगह रुके हैं, काम नहीं मिला दिन भर। तो रात बिताते हैं दोनों लोग एक जगह, फिर सुबह होता है तो फिर काम ढूंढने चल देते हैं। तो ढूंढते ढूंढते तो एक जगह एक लोहा पीट रहा था, लोहा पीट रहा था, आग में उसको लाल करते हैं फिर पीटते हैं। तो वहाँ गए राजा साहब, तो कह रहे भैया कोई काम मिलेगा? तो नीचे ऊपर देख रहा है तो कह रहा है, लोहरा सोच रहा है कि ये तो लग रहे हैं बड़े अच्छे घर के हैं, ये तो राजा की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये कपड़ा उपड़ा तो बड़ा बेकार पहने हैं। राजा रहते तो अच्छा अच्छा कपड़ा पहने होते। चलिए अच्छा, जब काम मांग रहे हैं तो हमको काम देना है, इनके राजा हो चाहे प्रजा हो, उससे हमसे का लेना देना है। तो बड़ा सोच सोच के तो लोहरा कह रहा है, हाँ मिलेगा। तो रानी कह रही है, भैया हमारे लिए भी काम चाहिए। तो कह रहा है कि आप भी काम करेंगी? तो कहें हाँ हम भी काम करेंगे, हमको भी काम चाहिए। तो कहें ठीक है, दोनों लोग को काम मिल जाएगा, यह दोनों लोग का काम है। देखिए वह दे रखा है, ड्रम रखा है, जाइए कुआं से पानी खींच के ले आइए, उस ड्रम में भरिए। लोहा ठंडा करने के लिए पानी चाहता है तो उस ड्रम में पानी भरना है। आप आइए, आपको यहाँ मेरे साथ बैठ करके जब हम लोहा पीटेंगे तो आपको भी पीटना है, हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे पीटना है। तो कहें ठीक है। और दोनों लोग को 2 पैसा मिलेगा, दिन भर का मजदूरी, 2 पैसा उनको मिलेगा, 2 पैसा आपको मिलेगा। तो कहें कि ठीक है, ठीक है।
अब वहाँ तो काम चाहिए खाली, नहीं करते हैं तो फिर नहीं मिलेगा काम। तो देखिए 2-2 पैसा में दोनों लोग लग गए। वो दिन भर भरी है पानी, वो कंडाल काहे भरा है? कंडाल भरा ही नहीं रहा है। और वो दिन भर लोहा पीटे। जब शाम हुआ तो 2 पैसा उनको मजदूरी मिला, 2 पैसा इनको मजदूरी मिला। राजा रानी को 2-2 पैसा मजदूरी मिला और 2-2 पैसा ले करके दोनों लोग घर आए तो दोनों लोग रख दिए। कहें कि राजा कह रहे हैं रानी इस पैसे को पंडित जी को देना है। तो रानी कह रही हाँ तो हमको भी देना है, ये दोनों पैसा एक जगह रखिए, पंडित जी को बुलवा करके दे दीजिए। तो पंडित जी को बुलवाते हैं राजा साहब और वो 4 पैसा दे देते हैं पंडित जी को। पंडित जी पैसा लेकर के घर जाते हैं। जब घर जाते हैं तब पंडिताइन तुलसी माई का पूजा कर रही थी। पंडिताइन तुलसी माई का पूजा कर रही थी तो राजा साहब कह रहे हैं कि पंडित जी कह रहे हैं कि देखिए राजा साहब यही दान दिए हैं अपने मेहनत के कमाई का, ये दान का पैसा है, लीजिए पंडिताइन, लीजिए पंडिताइन। अब पंडिताइन पूजा में लगी हैं, उनको मार लीजिए लीजिए किए हैं। तो जब 4 पैसा उनके हाथ पर रखे पंडिताइन के पंडित जी, तो वो देख रही हैं कि 4 पैसा है। तो कहीं राजा होकर के यही 4 पैसा दिए हैं, उसको उठा करके फेंक देती हैं अपने हाथ में से पैसा फेंक देती हैं पंडित जी के ऊपर। तो 4 पैसा 4 जगह छितरा जाता है। तो जब पंडिताइन पूजा करके तुलसी माई का चली जाती हैं, गुस्सा जाती हैं। पंडिताइन कहती हैं 4 पैसा मिला है खाली दान में, राजा होकर के 4 पैसा दान दिए हैं। अब पंडिताइन ऐसे कह रही हैं। पंडित जी बेचारे 4 पैसा को इकट्ठा करके और वही तुलसी माई में वही मट्टी में गाड़ दिए। वही तुलसी माई के पेड़ के जड़ में मट्टी में गाड़ दिए 4 पैसा। 4 पैसा जब गाड़ दिए तो अब देखिए कि अब राजा के घर झाड़ू लगना शुरू हो गया। अब राजा के घर का धन गायब होना शुरू हो गया। अब पूरा गायब हो रहा है राजा के घर का धन। अब यहाँ पंडित जी के यहाँ सब धीरे 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 सब भरा रहा है, सब भरा रहा है। अब यहाँ जो पैसा गाड़े थे पंडित जी तुलसी माई में, अब उसमें से एक पेड़ निकला। अब वो पेड़ में से रोज सोने का पैसा फर रहा है। अब उसमें से सोने का पैसा फरता है। पंडित जी तोड़ते हैं उसको, तोड़ तोड़ के बेचते हैं, तोड़ तोड़ के बेचते हैं, खर्चा करते हैं। जो भी खर्चा लगता है वही पैसा खर्चा करते हैं पंडित जी। अब पंडिताइन को भी ज़रूरत है, जाके तोड़ लेती हैं। पंडित जी को भी ज़रूरत है, तोड़ लेते हैं। जैसे लोग कहावत तो कहते हैं लोग, लेकिन कहानी नहीं मालूम होता है। गुरु भाई बहन, जैसे लोग कहीं बच्चे पैसा मांगते हैं तो लोग कहते हैं का पेड़ लगाए हैं का पैसा का। हर लोग को सुनी होंगी कि ऐसे बोलते हैं का पेड़ लगाए का, कि तोड़ के दे दे तुमको पट्ट से, मार पैसा पैसा, हरदम तुमको पैसा चाहिए। तो पेड़ कब लगा था, कैसे लगा था, ये मालूम नहीं था। पैसे का पेड़ कब लगा, कैसे लगा। तो पंडित जी को जरूरत पड़ रहा है, पंडित जी तोड़ रहे हैं। पंडिताइन को जरूरत पड़ रहा है, पंडिताइन तोड़ रही हैं। अब एक दही वाली आई दही बेचने, तो पंडिताइन को दही लेना था। अब वही पैसा ले जा करके दही वाली को दी पंडिताइन, उनसे दही ले ली। तो जब वो दही वाली गई राजा के यहाँ दही देने, तो जब उसको फुटकर देने चली, दही ले ली रानी, और जब फुटकर देने का समय आया तो जब निकाली अपना पोटली तो उसमें चमक रहा है पैसा। तो पूछ रही हैं कि अरे ये वाला पैसा कौन दिया है आपको। तो कहे अरे वही पंडिताइन दी हैं, देखिए सब पैसा कैसा है,
ये पता नहीं कैसा पैसा दी है कि मार चमक रहा है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो कहें कि हाँ ये भी हो सकता है कि चलेगा कि नहीं, तो ये हमको दे दीजिए, दूसरा हम पैसा दे दें आपको। तो रानी को तो मालूम था कि ये सोने का है और उसको नहीं मालूम था दही वाली को। तो रानी उसका पैसा बदल देती है। तो कहती हैं कि फिर आइएगा, रोज़ दही लेके आइएगा। और रोज़ दही लेके आती है वो। फिर पंडित जी के यहाँ दे के तब रानी के यहाँ लेके जाती है दही। और रोजे वो सिक्का, सोने का सिक्का देती हैं। तो रोज़ चमकता है तो उसको समझ में नहीं आता है और रानी को ले जा कर के दे देती है। तो रानी एक दिन राजा से कह दी कि ये दही वाली एक ठो है, तो पंडित जी के यहाँ जाती है, पंडित जी के यहाँ जाती है दही दे करके, तो हमारे यहाँ आती है तो पंडिताइन उसको सोने का सिक्का देती है। ये पंडिताइन के पास इतना धन कहाँ से आ गया कि पंडिताइन दही खरीद रही हैं तो सोने का सिक्का दे करके। और हम लोग के घर में धीरे धीरे देख रहे हैं कि पूरा धन खत्म हो गया। ये का बात है, कुछ समझ में नहीं आता। अब ऐसे करते करते खाने खाने का मोहताजी हो गया राजा के घर में, और पंडित जी के घर में सब भरा गया। तो पंडित जी एक दिन भेटाए राजा से। तो राजा कह रहे हैं कि पंडित जी एक बात पूछना चाह रहे हैं। तो कहें पूछिए राजा साहब। तो कहें ऐसा है पंडित जी कि न जानी का बात हो गया है कि मेरा राजमहल पूरा सूना होता जा रहा है, पूरा धन दौलत ख़त्म होता जा रहा है, अब तो खाने खाने का भी लाला पड़ गया है। तो पंडित जी लोग के यहाँ सब लोग पूछने ताछने जाता है, तो हम यही लिए आपसे पूछ रहे हैं। तो आप इसका राज बता सकते हैं? तो कहें बता नहीं सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। तो कहें चलिए दिखाइए। तो कहें आइए मेरे पास, आइए मेरे पास, आइए मेरे पास, अब समय आ गया है दिखाने का। तो राजा साहब को अपने घर ले जाते हैं पंडित जी। पंडित जी अपने घर ले जा करके दिखाते हैं। पहले ले जाते हैं तुलसी माई के लगे, और तुलसी माई के लगे ले जाते हैं तो तुलसी माई का पेड़ अलग है और पैसा का पेड़ अलग है, और उसमें पैसा फरा भी है। तो कहते हैं पंडित जी ये कैसे, ये पैसा का पेड़ आप कहाँ से खरीद के लाए हैं? तो कहें आपके यहाँ से। तो कहें हम आपको पैसा का पेड़ कब दिए? तो कहें याद कीजिए कि मैं दान मांगने गया था तो कहा था ना कि हम आपके कमाई का दान लेंगे। तो आप दोनों लोग लोहरा के यहाँ गए काम किए। तो कहें अरे पंडित जी आपको कैसे मालूम कि हम लोहरा के यहाँ काम किए? तो कहें हाँ मालूम है। तो कहें नहीं पंडित जी आपको कैसे मालूम हुआ कि लोहरा के यहाँ हम काम किए? तो कहें आपे नहीं किए, रानी भी की। रानी दिन भर पानी भरी और आप लोहा दिन भर पीटे हैं, तो दो पैसा दोनों लोग को मिला था। तो हम जब गए हैं तो हमको वो 4 पैसा आप दिए हैं, तो हम लिया करके पंडिताइन के हाथ में दिए। पंडिताइन पूजा कर रही थी, पंडिताइन पूजा कर रही थी, पंडिताइन के हाथ में दिए तो गुस्सा के मारे फेंक दी पैसा को। तो पैसा का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। तो हम वो पैसा को उठा करके तुलसी माई में गाड़ दिए। जब तुलसी माई में गाड़ दिए तो राजा साहब ये आपके मेहनत का पैसा था, इसमें से सोने का फूल निकलना था, सोने का फूल निकलना था इसमें से, लेकिन फूल नहीं निकला, इसमें से सोने का पैसा निकला। और अच्छा हो गया। तो ये मेहनत का कमाई आप 4 पैसा हमको दिए थे, वही पैसा गाड़े हैं और यही में से पैसा फरता है, हम खर्चा करते हैं, यही से राजमहल बनवाए हैं, ये सब महल बनवाए हैं, ये सब दौलत है। सब पंडित जी उनको दिखाने लगे। तो राजा साहब को विश्वास ही नहीं हुआ।
राजा साहब को विश्वास नहीं हुआ, वो पेड़ को राजा साहब छू दिए और राजा साहब छुए और वो पेड़ गायब हो गया, 4 पैसा तैयार हो गया। 4 पैसा जो गड़ा था, 4 पैसा उसमें से निकल गया, वो पेड़ गायब हो गया। अब शंकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब जो पंडिताइन थी वो गौरा माता बन गई, अब पंडित जी भोलेनाथ बन गए। अब राजा साहब तो न्यू न्यू के पैर छूने लगे कि हे महाराज, हमसे कौन सा गलती हो गई कि आप मेरा इतना बड़ा परीक्षा ले रहे हैं। कहे राजा साहब, सारे परीक्षा में आप खरे उतरे हैं, सारे परीक्षा में आप खरे उतरे। आपके जैसा दानी नहीं देखा, आपके जैसा मेहनती नहीं देखा, आपसे जैसा ईमानदार नहीं देखा। ये जितना धन यहाँ जुटा हुआ है सब आपका है। तो जितना मतलब कि पंडिताइन बन करके महादेव और पार्वती माता जुटाई थी धन दौलत, सब राजा को दे दी, सब राजा को दे दी। तो देखिए कि महादेव कितने दयालु हैं और मैया भवानी कितनी दयालु हैं कि सारा कुछ उठा करके दे दिए। पूरा महल बनाए थे, पूरा राजमहल बन गया था, पूरा धन दौलत, घोड़ा हाथी लाल लश्कर सारा पूरा तैयार हो गया था राजमहल, और सारा राजा को दे दिए। तो भाई बहन, हम सबसे कौन मिलने कब आएगा, कौन रूप में आएगा, हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। तो महादेव महान है, वो कब किसका परीक्षा लेंगे, कब किसको दया करेंगे, वो उन्हीं की वही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। भाई बहन, तो ये कहानी पसंद आया हो, ये चर्चा पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें भाई बहन, हर हर महादेव जरूर लिखें। नमः शिवाय।